क्षमा देवराज। कौन है? कौन हमसे उलझने की दुस्साहस कर रहा है? मैंने बानासुर को इंद्रदेव से रक्षा की, उसे यहाँ आराधना करने के लिए अनुमति दी, परंतु वो अपनी चतुराई से पिताश्री को अपने साथ ले गए। क्या हुआ बान? तुम्हें कुछ चाहिए तो व्यक्त करो। जी परमपिता, महारानी, मतलब मैं, परमपिता, हमारे मन में एक शंका है कि हमारे जीवन लीला समाप्त होने के बाद क्या होगा। तो तुम अमर होना चाहते हो? नहीं प्रभु, हम अमर होना नहीं चाहते, परंतु हमारे संसार में दीर्घ काल से एक अभाव है, संतान सुख का अभाव। यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो संतान सुख प्रदान करें प्रभु। अति शीघ्र तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी, और संतान के रूप में तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी। वही कन्या तुम्हारे जीवन में परमानंद प्रदान करेगी। पार्वती, आप? प्रणाम माताश्री। कल्याणमस्तु। आदि माता की महिमा आदि माता ही जाने। आप यहाँ अचानक? मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा प्रभु? आप दूर थी कहाँ पार्वती? तो इसीलिए बिना किसी चिंता के आप यहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं प्रभु? कैसी बातें करती हो आप? आप हमें जानती हो, मैं वचनबद्ध हूँ। आप ऐसा वचन देती ही क्यों है जिससे सारे संसार में प्रलय और हाहाकार हो जाते हैं? संसार में हाहाकार हो ही नहीं सकता पार्वती। आज नहीं है, कल होगा। आप भूल क्यों जाते हैं प्रभु? आपका भक्त बानासुर एक असुर है। असुर है, परंतु मेरा भक्त है सात्विक भाव का। आप भोले हैं भोलेनाथ, बानासुर इसका लाभ उठा रहा है। हो ही नहीं सकता देवी। बानासुर के मन में मेरे लिए अपार श्रद्धा है और भक्ति है, परंतु पालनहार नारायण के लिए नहीं। वो नारायण को अपना शत्रु मानता है। जानता हूं, इसीलिए तो मैं यहाँ हूं देवी। मेरे रहते बानासुर अनुचित कुछ कर ही नहीं सकता। इस संसार में क्या अकेला बानासुर ही है जिसे आपकी कृपा मिलनी चाहिए? सारा संसार आपका प्रतीक्षा कर रहा है प्रभु। प्रत्येक काम का एक सटीक समय होता है देवी। कोई भी काम समय से पहले नहीं होता, न ही समय के बाद होता है। इस समय यहां आना भी आपका निश्चित था, आपका वरदान भी निश्चित था, और इसका परिणाम भी निश्चित है। शांत महारानी, शांत। महारानी, महारानी, महारानी धैर्य रखिए। महारानी,
मैं अभी आई। महारानी, महारानी, तथास्तु। नारायण नारायण। महाराज की जय हो। बधाई हो महाराज, आपको कन्या संतान प्राप्त हुई है। महारानी, महाराज। धन्यवाद महारानी। किस बात के लिए महाराज? आपने इतनी प्रसव वेदना सहन करके इस कन्या का जन्म दिया है और मुझे पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ महाराज। मेरी संतान ने मुझे प्रसव वेदना से दूर रखा। प्रसव वेदना शुरू होने के समय से मुझे दूर से वंशी की एक कोमल धुन सुनाई दे रही थी और उस धुन में मैं इतनी मगन हो गई थी कि मुझे प्रसव वेदना का पता ही नहीं चला और हमारे कन्या का जन्म हो गया। ये सब भोलेनाथ और माता पार्वती की ही कृपा है। क्यों न हम अपनी कन्या का नामकरण भी भोलेनाथ और माता पार्वती से ही करवाए? हाँ महाराज, यही उत्तम रहेगा। ये हमारी कन्या उन दोनों का ही तो आशीर्वाद है। हे देवी, आपकी कथानुसार और आशीर्वाद से बानासुर को कन्या की प्राप्ति हुई। प्रभु, वचनवध तो आप हुए थे। मैंने तो केवल आपके वचन को पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। देवी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बानासुर को आपने पुत्री प्राप्ति का आशीर्वाद क्यों दिया? पुत्र का भी आशीर्वाद दे सकती थी। आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। प्रणाम परमपिता।
प्रणाम आदि माता। कल्याणमस्तु। कल्याणमस्तु। परमपिता, माताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से महारानी ने इस कन्या संतान को जन्म दिया है। अब हम चाहते हैं कि कन्या का नामांकन भी आप दोनों ही करें। इस कन्या के जन्म सूर्योदय के समय हुआ है और सूर्योदय के समय को उषा काल कहते हैं, इसीलिए इसका नाम उषा होगा। आप क्या कहते हैं प्रभु? देवी, आपने इस कन्या का नाम उषा रखा है तो मेरे लिए भी ये उचित रहेगा। तो आज से इस कन्या का नाम उषा ही रहेगा। ये सदैव स्मरण रखना, उषा मेरे और महादेव के आशीर्वाद से जन्मी है। तुम इसके पिता हो, ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम उषा के रक्षा करने के योग्य हो। उषा के लिए क्या उचित है ये तुम भली भांति जानते हो। एक माँ के लिए उसका मातृत्व धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। संतान की रक्षा के लिए एक माँ कुछ भी कहे या कुछ भी करे, इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता कि वो पत्नी होने के धर्म का पालन नहीं कर रही है। पति का विरोध कर रहा है और जब भी संतान की सुरक्षा का प्रश्न उठेगा तो एक माँ अपने मातृत्व धर्म के आगे सारा धर्म भूल जाएगी। यही होता आया है, यही होता रहेगा। इसीलिए बान, ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न न हो पाए, इसका तुम ध्यान रखना। पार्वती और मेरा आशीर्वाद उषा पर सदैव रहेगा। उठिए, उठिए, उठिए। क्या हुआ पौत्र अनिरुद्ध? मैं सोच में पड़ गया हूँ। किस सोच में? मैं सोचता हूँ कि आपके साथ दादी श्री है, पिताश्री के साथ माताश्री है, पर मेरे साथ कोई क्यों नहीं है? तुम तो मुझे भी पीछे छोड़ दोगे, हाँ? आएंगे आएंगे, तुम जल्द ही बड़ा हो जाओ, तुम्हारे लिए पुत्र वधू लाएंगे। उसका नाम क्या होगा? उषा। उषा। पता चला तो हमारे पीठ पर कोरे पड़ेंगे। हाँ, चलो हम दोनों भाग जाते हैं। उठो, उठो।
उषा, उषा, उषा। महारानी, क्या हुआ है हमारी पुत्री को? कुछ नहीं हुआ है महाराज। खेल के दौरान मामूली सी चोट लगी है। वैद्य जी ने उपचार कर दिए हैं, जल्दी ठीक हो जाएगी। कल से खेलना बंद। प्रहरी! महाराज, कहां थे तुम? उत्तर क्यों नहीं देते? आज मेरी सुपुत्री का यदि कुछ हो जाता तो तुम्हें मैं कठोर दंड देता। अब जाओ यहां से। उषा, पुत्री, कैसा अनुभव कर रही हो? पितामह, आप बांसुरी क्यों बजाते हैं? क्योंकि मैं कर्मयोगी हूँ। जगत में शांति स्थापना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। प्रेम सद्भाव स्थापित करना मेरा कर्म है। आओ, मेरे पास आओ। सरलता से मैं तुम्हें समझाता हूं। जगत में दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक निस्वार्थ कर्म, दूसरा स्वार्थ कर्म। निस्वार्थ कर्म वो होता है जो स्वयं के लिए तो किया ही जाता है, साथ ही जगत के लिए भी किया जाता है। स्वार्थ कर्म वो होता है जो केवल अपने लिए किया जाता है। जैसे आओ मेरे साथ। वो देखो, वो चिड़िया दाना चुग रही है सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। वो भी एक कर्म है, इसे स्वार्थ कर्म कहते हैं। इसलिए मैं जो बांसुरी बजाता हूं वो दूसरों के लिए, ताकि सभी में प्रेम बना रहे। यही मेरा निस्वार्थ कर्म है। समझे पौत्र अनिरुद्ध? हाँ पितामह। उषा, अकेली बैठी हो? तुम्हारी सखियां कहाँ गई? बहुत दिनों से उन्हें नहीं देखा। आजकल वो सब मेरे साथ नहीं खेलती है। क्यों? उस दिन जब हम खेल रहे थे तो मुझे आघात हुआ, तो पिताश्री ने उन सब पर क्रोध किया, इसलिए मेरे साथ कोई नहीं खेलते है। ये तो अच्छी बात नहीं हुई। मेरे पिताश्री से सब डरते हैं, वो भी डर गई। अच्छा, तुम भी डरती हो? मैं क्यों डरूं? वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे पिताश्री से आप भी डरती हो? नहीं तो मैं क्यों डरूं? आप नहीं जानती, वो जगत में बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, तुमको किसने बताया? पिताश्री ने। पर मुझे तो ज्ञात है उनसे भी अधिक शक्तिशाली और कई है। पिताश्री से अधिक शक्तिशाली? कौन है वो लोग? जैसे बलराम है, परशुराम है, कृष्ण है और भी कई। अरे उषा, आ जाओ। आप झूठ बोलते हो।
क्या झूठ बोला मैंने अपनी सुपुत्री से? आपने बोला था आप त्रिलोक में सबसे शक्तिशाली है। हाँ, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली। झूठ। आप त्रिलोक में सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, और भी है। अच्छा, और भी है? हमें भी तो बताओ, मुझे भी पता चले और कौन कौन शक्तिशाली है। परशुराम, बलराम, श्री कृष्ण। उषा, तुम्हें किसने बताया ये सब? माँ पार्वती ने। माँ पार्वती ने? ठीक है, मैं भी प्रमाण करते रहूंगा कि इस त्रिलोक का सबसे शक्तिशाली मैं ही हूं। कहाँ चले गए थे देवादिदेव? हमारे पास ब्रह्मदेव और विष्णुदेव आए थे। कब? आज, कुछ क्षण पहले। और हमसे मिले बिना ही चले गए? आप यहाँ हैं, बान नगरी में हैं। इस कारण संसार का चक्र स्तब्ध हो गया है। मैं समझा नहीं शिवानी। संसार सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लय में आबद्ध है। इनमें से एक में भी अनियम होता है तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय का लय बिगड़ जाता है। बान मेरा भक्त है, मैंने उसे वरदान दिया है। मैं चाहूं तो यहां से अभी जा सकता हूं, परंतु उसके पश्चात क्या होगा? क्या होगा? अति सुंदर। यदि मेरी कन्या उषा भी माता से यह नृत्य सीख लेती है तो कितना अच्छा होता।